नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डिजिटल नोटबुक पे। आइए आज हम एक शानदार सीरीज शुरू करेंगे पॉलिटी के वन लाइनर 1000 क्वेश्चंस, जो कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा। ये आपकी आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। चलिए शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा, जिन भाई बंधु ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। साथ ही साथ जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, बस इतनी सी गुजारिश है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला प्रश्न है आज का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किसकी की थी? ये था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए नेक्स्ट है, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना? गोवा अपने इंडिया का हिस्सा 1961 में बना था। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित की थी। चलिए नेक्स्ट है, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला एग्जाम्पल है? तो सबसे पहले संविधान अस्तित्व में आया वो था अमेरिकी संविधान। अमेरिका का संविधान सबसे पहले अस्तित्व में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ये एग्जाम्पल माफ़ कीजिए गलत है। यहाँ पे मैं आपको एक स्लाइड पे लेके चलता हूँ, अगली पे। यहाँ मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ। जब भी न्यायाधीश और महिला न्यायाधीश के सवाल आता है या कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे आपको 3 नाम याद आते होंगे। पहला है एम फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। एक दूसरा नेम मैं इधर लिख देता हूँ, ये है लीला सेठ। ये तीनों नाम पूछे जाते हैं क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तीसरा नाम है अन्ना चांडी, अन्ना चांडी। चलिए अब इनके बारे में बताता हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली, सर्वोच्च न्यायालय में सबसे पहली न्यायाधीश थी अपनी एम फातिमा बीबी। और ये इनके पास एक और टैग है, वो भी आपको बता देता हूँ। ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही थी। ठीक है जी, ये तो एम फातिमा बीबी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थी, न्यायाधीश। ठीक है, अब इधर चलते हैं लीला सेठ। लीला सेठ जो थी, ये 1978 में दिल्ली हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश थी। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी ये। और उसके बाद 1991 में ये हिमाचल प्रदेश कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है याद रखने के लिए। किसी भी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी लीला सेठ। और एम फातिमा बीबी ये उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की मात्र न्यायाधीश थी, पर ये भी पहली थी। ये दिल्ली हाई कोर्ट की पहली न्यायाधीश थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश कोर्ट की ये मुख्य न्यायाधीश थी। चलिए तीसरा नाम है अन्ना चांडी। इनको देख लेते हैं। ये केरल से थी। बेसिकली ये केरल में न्यायाधीश के पद पर रही थी। तो केरल हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी। अच्छा, ये इन दोनों लोगों से बहुत पहले थी। ये बात है 1937 की। तब ये जिला न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो अपने होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये जज थी। बाद में ये करीब 1959 में आई थिंक इनको केरल का न्यायाधीश बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। माफ़ कीजिए, या तो यहाँ सुनंदा भंडारे नहीं होगा। यहाँ क्या था? सुप्रीम कोर्ट की पूछा है, उच्चतम न्यायालय की
तो वो थी एम फातिमा बीबी, ये आता है। चलिए, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये करते अपने राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? पुदुचेरी को किया गया था 1956 में। चलिए, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो नियम समिति के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये करते अपने राज्यपाल। अच्छा, ये जो 22 नंबर का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे लिखा है सभा कब भंग होती है, जबकि बात हो रही है राज्यसभा की। माफ़ कीजिए, यहाँ राज्यसभा है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्योंकि आप जानते ही हैं इसके 1 तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 साल में उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, चुनाव करा लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 23rd। अच्छा, जैसे राज्यसभा होती है सेम वैसे ही प्रोसीजर विधान परिषद का होता है, वो भी कभी भंग नहीं होती। जैसे सेंटर में जो केंद्र में अपनी संसद में राज्यसभा होती है, वैसे ही विधानमंडल में विधान परिषद होती है, वो भी भंग नहीं होती। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। माफ़ कीजिए, इधर थोड़ा सा टेक एरर है। चलिए आ गया। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से बोला है, तो इस टर्म पे ध्यान देना। पूरे की पूरी मंत्रिपरिषद, चाहे वो मंत्री बेशक राज्यसभा से बनाया गया हो, अगर इनके प्रति कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष ये थे फजल अली, और राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसके 2 सदस्य और थे, उनका भी नाम आप ध्यान रख लो, आ जाते हैं ये। एक थे हृदयनाथ कुंजरू, यहाँ पे जगह नहीं है, हृदयनाथ कुंजरू, और सेकंड थे एम पणिक्कर। चलिए, अब बस दिमाग में थोड़ा सा हिट कर लीजिए अपने, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाए। नेक्स्ट है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये होता है अपना लोकसभा अध्यक्ष, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में किए गए थे। कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो ये धारा है धारा 330 व 332। चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी % सीटें रिजर्व रहती हैं? तो पंचायती राज में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से ये हो गया। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जिस राष्ट्र का कोई अपना कोई धर्म ना हो। चलिए नेक्स्ट है, किन 2 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? तो ये 2 टाइप हैं, नैसर्गिक और अंगीकृत। इस तरीके से आदमी नागरिकता ले सकता है। चलिए, ये कभी मैं बताऊंगा। 1955 नागरिकता अधिनियम था, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, उसको हम किसी दिन एक बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है अगर स्पेशल इसके ऊपर बनाएं तो। या हम लेट हो रहे हैं, कभी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो ये है अपनी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो 22 क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 34। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग बेसिकली अब अस्तित्व में नहीं है, उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया है।
नीति आयोग। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो उन जजों की संख्या होती है 15। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, ये हेग नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड, आप जानते होंगे, पूछ लेता है कभी कभी ये कहाँ स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। चलिए नेक्स्ट है, रेड क्रॉस का संस्थापक ये थे हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस के संस्थापक, रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ये 1863 में इसकी स्थापना की गई थी और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन सी भारतीय महिला बनी थी? ये थी विजया लक्ष्मी पंडित। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। यूएनडीपी का पूरा नाम है यूएनडीपी, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, डी फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय ये जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, स्विस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? ये 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था। इसको मिनी संविधान भी कहते हैं, इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं। और इसको भूलना मत, अगर 42वां आ जाए तो ऐसे याद रख लेना 4 और 2 कितने होते हैं? 6, तो पीछे होगा 6। और 44वां कन्फ्यूज़ करता है, ये होगा 4 और 4 8 होते हैं, तो ये होगा 1978 में। चलिए, जहाँ तक है मैं मुश्किल आपकी आसान करने का प्रयास करूँगा, पर थोड़ा सा सहयोग आपसे चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इधर बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भाई बहनों तक ये चैनल पहुँचे और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा और साथ ही आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस मोस्टली कवर करने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद लिया गया है कनाडा से। भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है या लिया गया है? ये संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य ये कहाँ से लिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है। इसका मतलब होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऐसे लिख देता हूँ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि कानून जो है वो सबके लिए समान है, सबके लिए कानून बराबर है। ये है कानून के समक्ष समानता जो है वो यहीं से आई है, अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट है 48, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के या किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यह है अपना आयरलैंड, यहाँ से हमने उधार लिया है किसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। बहुत इंपॉर्टेंट है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो सबसे पहले संसदीय जो प्रणाली का अस्तित्व हुआ था, ये अस्तित्व आया ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ये अपना अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में भाग हैं 22। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन समक्ष है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद कर सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ये अनुच्छेद हैं आर्टिकल 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक।
नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है। इसमें आपकी नागरिकता, अगर आप 7 वर्ष से लगातार बाहर रह रहे हो तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। इसमें और कुछ भी प्रावधान है, जैसे आप किसी देश विरोधी गतिविधि में शामिल हैं तो भी नागरिकता चली जाएगी, और कोई आपने अवैध रूप से मान लो नागरिकता ली है तो भी नागरिकता चली जाएगी। और एक चौथा ऑप्शन और है, जैसे अगर आपने अपने संविधान का अनादर किया है तो भी ये नागरिकता छीनी जा सकती है। चलिए 54, कितने वर्षों तक लगा, ये तो हो गया, इसी का था। चलिए, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ये था 1956। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है क्योंकि बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि पहले ये भाषाई आधार पर जो पुनर्गठन किया गया था, ऐसा होने वाला पहला राज्य, अस्तित्व में आने वाला पहला राज्य अपना कौन सा था? ये आंध्र प्रदेश था। आपको याद आ रहा होगा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था। ये तभी भाषा के आधार पर इन राज्यों को विभाजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। तो थोड़े से धैर्य की आपको ज़रूरत है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है लेकिन जानकारी भी देनी आवश्यक है। चलिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में क्या होता है, आपकी केंद्र की जो नागरिकता है, माफ़ कीजिए, केंद्र की जो वो नागरिकता होती है अलग है, और जो वहाँ पे स्टेट्स हैं उनकी नागरिकता अलग है। लेकिन अपने देश में एकल नागरिकता है। चलिए, क्योंकि हम चाहे सेंटर के हों या राज्य के हों, नागरिकता तो एक ही है अपनी। सेंटर में या स्टेट में कहीं भी अपनी नागरिकता दिखा सकते हैं, बता सकते हैं हम भारत के नागरिक हैं। तो एकल है हमारे यहाँ, वहाँ पे डबल है। चलिए, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो ये अनुसूची है 10th 10वीं। अच्छा, ये आप विशेषकर ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट ईयर आपने सुना होगा, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी ये वाली अनुसूची, तो ये आ सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? बेसिकली संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है? वो अनुच्छेद है आर्टिकल 40, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये कैसा है? ये उनका मूल अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सी रिट की आवश्यकता या कौन सी रिट दायर की जाती है? यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ये केवल एक ही राज्य है अपने इंडिया में जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है, वो है गोवा। और ये क्या होती है? UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये भारत के लिए समान मीन्स वही है जो मैंने आपको बताया था पहले, कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे उनका कोई भी कास्ट हो, ये मैटर नहीं करता। तो समान कानून ये है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात अपने आर्टिकल 51 में कही गई है। चलो, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतस्थापित किया गया था? तो मूल कर्तव्य वही 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 42वीं संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ये अपने राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था 1927 में। ये जो पार्लियामेंट है अपनी, ये 1927 में ही बन चुकी थी। और ये किसने बनाई थी? आप ये कमेंट में बताना मुझे किसने बनाई थी। नेक्स्ट है, या इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? नेक्स्ट है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो अस्थायी संसद जब तक हमारे पहले चुनाव कंप्लीट नहीं हो गए,
तो ये 1952 तक रही थी। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ये अपने राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ये अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे से वोटिंग होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति प्रणाली। वो राष्ट्रपति इलेक्शन में हम पढ़ेंगे कैसी होती है। चलिए, वित्त विल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति से, महोदय से इजाज़त लेना ज़रूरी है मनी बिल या फाइनेंस बिल के लिए। चलिए, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? वो एंग्लो इंडियंस होते हैं, 2 लोग जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ये अपने 12 सदस्य। ये विशिष्ट क्षेत्र से होते हैं, जैसे कला, साहित्य या कोई भी मतलब विशेष क्षेत्र से ही होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो माफ़ कीजिए आप ये मत बोलना कि वीडियो लंबी हो गई, क्योंकि मुझे लगता है ये समझा देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर भाई बहन मेरे ऐसे होंगे जिनको शायद ना आता हो। मान लो 30% ऐसे होंगे जिनको आता है, लेकिन 70% जो कवर करूँगा मैं उनके लिए भी थोड़ा सा बनता है, आप देख लो बस। चलिए, ये 3 टाइप का होता है, ऐसे समझ लो ASP, एब्सोल्यूट पावर वीटो, सस्पेंशन पावर वीटो और पॉकेट वीटो, ये 3 होती हैं। ऐसे इंग्लिश में याद रखना ASP, क्योंकि आप भले ही हिंदी में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पर आपको ये ज़रूर मिलेंगी कि इंग्लिश में साइड में होता है, लिखा होता है। तो ASP याद रख लेना, एब्सोल्यूट, सस्पेंशन और पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो आप जानते होंगे, राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक जाता है तो वो अपनी पॉकेट में रख लेता है। मीन्स उसको मान लो कि सहमति नहीं देनी या किसी कारणवश नहीं देनी, तो वो अपनी पॉकेट में रख लेता है और वो विधेयक नहीं बन पाता है। एब्सोल्यूट में भी कुछ ऐसा ही होता है, पर ये दूसरा केस होता है। एब्सोल्यूट पावर वीटो में क्या होता है, मान लो ये गवर्नमेंट है, इसने कोई बिल पास कराया और इनको दे दिया, ये राष्ट्रपति हैं हमारे, इन्होंने क्या किया, ठीक है हम पास कर देंगे, तो इन्होंने पास कर दिया, लेकिन तभी ये लोकसभा का विघटन हो गया। 20 सरकार आ जाती है, 20 सरकार कहती है आपको इसको तो पारित नहीं करना है, तो राष्ट्रपति कहते हैं ठीक है भैया नहीं करेंगे, तो वो अपनी जेब में रख लेते हैं उसको। जेब में नहीं रखते, वो जेब वाला अलग होता है। यहाँ पे ये स्वीकृति हो गई है, इन्होंने हामी भर दी थी कि हाँ भाई चलो ये विधेयक पारित हो जाना चाहिए, पर लेकिन ये दूसरे आ गए, उन्होंने बोला हमें चाहिए ही नहीं, तो ये क्या करते हैं, ठीक है हम इसको नहीं दे रहे, फेंक देते हैं। वो अधिनियम बन नहीं पाता, और वो अधिनियम जो होता है वो बन नहीं पाता, वो कानून रद्द हो जाता है। ये होता है एब्सोल्यूट पावर वीटो। सस्पेंशन वीटो क्या होता है, इसमें जब कोई अध्यादेश या कोई एक्ट बनाना होता है संसद को, वो राष्ट्रपति के पास ले जाते हैं, बोलते हैं चलो अब इस पे साइन करो, तो राष्ट्रपति बोलते हैं कि यार ये सही नहीं है, आप दोबारा देख लो, ये इनको वापस कर देते हैं। तो फिर अगर संसद दोबारा इसको भेजती है तो राष्ट्रपति को इस पे साइन करना ही पड़ता है। तो ये वाली जो वीटो पावर है ये थोड़ी हल्की है, इसमें ज़्यादा पावर नहीं होती, इनको विचारों को करना पड़ता है दूसरी बार में साइन। तो ये होती है सस्पेंशन वीटो, मतलब पहली बार जो आपके पास आया उसको उन्होंने मना कर दिया कि भाई दोबारा देखो यार गलती है, दोबारा भेजते हैं तो फिर आपको करना पड़ता है। और ये वाली जो पावर वीटो है, सस्पेंशन पावर वीटो, ये अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उससे ऐसे ही अलग होती है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसके पास ये दोबारा आप तब भेज सकते हो जब आप पूर्ण बहुमत से उसको पास कराओ। लेकिन इंडिया में कैसा है, मान लो इनके पास कोई प्रस्ताव गया, इन्होंने कहा भाई दोबारा विचार करो, सस्पेंशन कर दिया उसको, तो जब संसद में जाता है वो देखते हैं अरे यार आपने भेज दिया, चलो हम कुछ मतलब साधारण बहुमत से उसको दोबारा पास करवा लेते हैं कि सही है, क्योंकि उनका तो पहले से मंशा यही थी, इसी को पास करवाना था, फिर दोबारा से भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा पास करना कठिन होता है अमेरिका में। तो ये वाली जो पावर वीटो अपने इंडिया के प्रेसिडेंट की अमेरिका के प्रेसिडेंट की बजाय थोड़ी हल्की होती है, बस ठीक है। आप ये समझ लेना, निलंबित निषेध, पूर्ण निषेध और पॉकेट निषेध। चलिए नेक्स्ट है, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? विधान परिषद ये भाग नहीं लेती राष्ट्रपति चुनाव में। चलिए, अविश्वास प्रस्ताव किस दिन सदन में लाया जाता है, किस सदन में लाया जाता है? ये अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित होता है।
लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में। ये अपना 75 नंबर का क्वेश्चन था। हाँ, लोकसभा के लिए जो प्रथम आम चुनाव थे, इसमें थोड़ा सा आपने कहीं कहीं देखा होगा कि 1951 कहीं दे रखा है, तो ऐसा नहीं है। 1951 में दिसंबर में ये स्टार्ट हुए थे और 1952 के शुरुआत में कुछ इन पर काम हुआ था, मतलब तब रिजल्ट वगैरह आया था, तो 1952 ही बोलते हैं। चलिए, वैसे 1952 ही आप टिक करना। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना में किस देश के उपराष्ट्रपति से करते हैं? तो अपने यहाँ भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे अमेरिका में उपराष्ट्रपति होते हैं, उनसे उनकी तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? ये अपने उपराष्ट्रपति होते हैं और ये उस सदन के सभापति तो होते हैं पर उस सदन के ये सदस्य नहीं होते, ये याद रखना आप, ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में किसकी स्वीकृति से के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो ऑब्वियसली संसद के बिना आप कोई खर्चा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? यह आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज ए, ऐसे भी आता है एग्जाम में 19A। चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन ये किस वर्ष किया गया था? 1953। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक अनुच्छेद का अधिकार है अनुच्छेद 25 के द्वारा। किस संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो किसी संसद के सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करता है अपने राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। नेक्स्ट है अपना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह बताया गया है आपको अनुच्छेद 75 की जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति करेंगे। और आर्टिकल इसमें दे दिया है। आप ये बताइए पहले उप प्रधानमंत्री अपने कौन थे? कमेंट कर दिया करो आप, थोड़ा सा उत्साह बना रहता है, अच्छा लगता है कि चलो कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है और एक दो कमेंट बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। बहुत सारी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। फिर इस सीरीज़ को जल्दी ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 86 जी आ गया अपना। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? ये आप जानते हैं 3 स्तर के होते हैं, जैसे कैबिनेट, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, ऐसे देखे होंगे आपने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, आहा क्वेश्चन आगे ही आ गया, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, का कभी कभी GV करके नाम भी आ जाता है, GV मावलंकर, पीछे से याद रखना मावलंकर, ये तो आएगा ही आएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय अंतिम रूप से लोकसभा अध्यक्ष बताते हैं आपको कि भाई ये धन विधेयक है कि नहीं। नेक्स्ट है, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो विपक्ष के जो दल का नेता है उसको मान्यता कौन देता है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा ये उपाध्यक्ष को देते हैं, और यदि उपाध्यक्ष को देना होगा तो ये अध्यक्ष जी को देंगे। नेक्स्ट है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो ये थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति के संस्तुति या उनकी सिफारिश के आधार पर पंचायती राज की स्थापना की गई थी। जिला परिषद का मुख्य कार्य, चलिए ये बस कोऑर्डिनेशन बिठाना और सुपरविजन करना कि मतलब क्या कैसा चल रहा है, बढ़िया है कि नहीं, ये जिला परिषद का कार्य होता है। नेक्स्ट है 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए
गठित समिति की मध्यस्थता या अध्यक्षता किसने की थी? तो दिसंबर 1977 में 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उन अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की जो डिक्लाइनिंग हो रही थी, कमी आ रही थी, उसको थोड़ा सा उत्थान करने के लिए या फिर अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था बनाने के लिए इन्होंने कुछ अपने सजेशन दिए थे, रिपोर्ट दी थी। चलिए, पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये गलत है, माफ़ कीजिए, ये आपको जो PDF मैं प्रोवाइड करूँगा उसमें सही दे दूँगा। अरुणाचल प्रदेश में तो है, ये है, अपने 3 राज्य हैं, नागालैंड, लिख लो अब, नागालैंड, मेघालय और आपका है मिजोरम, इधर मिजोरम। हाँ, ये तीनों राज्यों में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, साथ ही साथ कुछ यूटीज़ में भी नहीं है, ये भी आप ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यह है 96। पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ये था चेन्नई में। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत चुनाव करवा लेने चाहिए या होने चाहिए? ये 6 महीने के अंदर। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय के स्रोत क्या हैं? तो पंचायती राज का एक ही स्रोत होता है कुल मिला के, इस सरकारी अनुदान होता है, या फिर कुल मिला के जहाँ से जितनी पैसा जो आता है मोस्टली वो यहीं से आता है, जो सरकार है उनको अनुदान देती है। चलिए नेक्स्ट है, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? यह 21 ईयर, 21 वर्ष। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना ये हुई थी 1993 में। हाँ, लिखा है इधर, माफ़ कीजिए। दल बदल विरोध कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो ये 52वां 52। और अनुसूची कौन सी है? 10वीं। चलिए नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार ये किसको है? ये अपने महामहिम राष्ट्रपति जी को है। चलिए यहीं तक 2 क्वेश्चन और हैं, देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है कब, या पंचायती राज जो है वो कब प्रारंभ किया गया था? ये 1959 में किया था, बता देता हूँ। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नागौर ज़िले में भी कोई काम था। गांव का स्पेशली पूछता नहीं है, बस इतना पूछेगा कि डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के कौन से ज़िले से की गई थी। गांव तो बहुत छोटे होते हैं। चलिए, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन ये 1951 में हुआ था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो हम आज 18 वर्ष की एज पे वोटिंग के लिए चले जाते हैं। ये राइट हमें पहले 21 ईयर्स थी, लेकिन घटा दिया था। ये था 61वां संविधान संशोधन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए, बस एक और गुजारिश दोबारा से करूँगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक ना करें तो डिसलाइक करें। आप जैसा भी आपको लगा हो सेशन वैसा करें, मैं ज़बरदस्ती नहीं थोपूँगा। आपकी हर एक आदमी स्वतंत्र है, संविधान का राज है अपने देश में। खैर जो भी है, अगर आपको वाकई अच्छा लगा हो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, नहीं तो डिसलाइक करके जाएं, तो मैं अपना क्वालिटी आगे से सुधारूँगा। और कोई स्पेसिफिक अगर सजेशन है तो वो दे सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं, इस तरीके से कराओ, या फिर इस तरीके से, या हमें इस टॉपिक की डिमांड है। प्लस सब्सक्राइब तो करके ही जाना, तोड़ दो मरोड़ दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक रीच होगी तो मेरा भी कुछ मनोबल बढ़ेगा कि हाँ ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।